यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सी सुबह के लिए। और सच में ये बहुत ही अद्भुत समय है कि ये सुबह का समय जब हम परमेश्वर के साथ में संगति में इस समय को स्पेंड कर रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ, उसके साथ संगति हम लोग कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप भी आनंदित हैं। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 3 पद। मेरे साथ मिलकर आप इस वचन को पढ़ें और आप बाइबल निकाल सकते हैं, वचन को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आइए हम वचन की ओर देखेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन, हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन हर दिन हमारे लिए नया होता है और हमें हर दिन एक नई सामर्थ से परमेश्वर का वचन भरता है। आप में से बहुत सारे लोग आज अपने आप को बहुत ही ज्यादा वीक महसूस कर रहे होंगे, या फिर वो देख रहे होंगे कि वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्थिर नहीं है, या फिर बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, या फिर बहुत सारी परेशानियों से आप घिरे होंगे। परंतु आज की नई सुबह और परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपका परमेश्वर सच्चा है। इस वचन से हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात कि हमारा बुलाने वाला, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसका एट्रीब्यूट है, उसका गुण है कि वो सच्चा परमेश्वर है, उसमें कोई भी झूठ नहीं। हो सकता है कि बहुत सारे मनुष्य आपके जीवन में आए जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ फ्रॉड किया, आपसे झूठ बोला, परंतु जिसने आपको बुलाया है और जिसकी संगति में आज की सुबह में आप बैठे हैं, ये बात हम सबको उत्साहित करती है कि उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हर दिन परमेश्वर के इस एट्रीब्यूट को आप मेडिटेट करें। पहली बात, आप इस बात को मेडिटेट करें कि मेरा बुलाने वाला सच्चा है। मेरा बुलाने वाला, जिसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, जिसने आपको नाम लेकर बुलाया है, वो सच्चा है, विश्वास योग्य है, कभी धोखा नहीं देता, कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए इस बात को हमेशा आप मेडिटेट करें, अपने ध्यान को इस बात पर लगाएं, परमेश्वर के इस गुण में अपने ध्यान को लगाएं कि मेरा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा और कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि आपके प्रार्थना का उत्तर अभी तक ना आया हो, या फिर आप काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि कुछ भी मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। उस समय जब आपके मन में ये विचार आए कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है और सही समय पे काम नहीं हो रहा है, आपके मुताबिक काम नहीं हो रहा है, उस समय परमेश्वर के इस वचन पर, इस एट्रीब्यूट पर आप अपने ध्यान को लगाएं कि आपका बुलाने वाला सच्चा है। वो सच्चा है। जब उसने कहा है कि मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, तो डेफिनेट वो आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा, क्योंकि वो प्रार्थना की ओर कान लगाने वाला और प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हालेलुया। हम एक और वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 9 पद। वहां पर भी हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए। परमेश्वर का वचन यहां पर भी कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर भी लिखा गया कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है। इट मीन्स आपको और मुझे परमेश्वर ने अलग किया और अपनी फेलोशिप में हमें बुलाया है।
जब हम उसकी संगति का हिस्सा बनते हैं तो कुछ अद्भुत परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की संगति में बुलाए गए हैं, हमारे बुलाने वाला, पहली बात जब हमने सीखी कि परमेश्वर सच्चा है, दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हालेलुया। कैसे स्थिर करेगा? कैसे आप अपने जीवन में स्थिर हो पाएंगे? यहाँ पर वचन जब हमने कुरिन्थियों में पढ़ा, वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि जब उसने हमें अपने प्रिय पुत्र की संगति में, प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें क्या किया है? बुलाया है। यानी कि आपको इनविटेशन मिला है उसकी संगति में आने का। जब आप प्रभु की संगति में, उसकी फेलोशिप में, उसकी आराधना, प्रार्थना, वचन में बने होते हैं, तब परमेश्वर आपको क्या करता है? दृढ़ता से स्थिर करता है। हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में स्थिर ना हो, या फिर आपका जीवन डामाडोल हो रखा हो, आप अपने आप को अस्थिर महसूस कर रहे हैं, परंतु आज की इस सुंदर सुबह में आप अपने जीवन में स्थिरता को देखेंगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हैं। और जब आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने हैं और आप कंटिन्यूअस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअस प्रभु के वचन में फोकस कर रहे, अपने ध्यान को लगा रहे, मेडिटेट कर रहे हैं, तो जब आप संगति में बने हैं, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? स्थिर करेगा। यदि आज आपके जीवन में आपको लगता है आप स्थिर नहीं है, तो ये वचन आज आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में स्थिर करेगा। स्थिर होने के लिए बहुत से सवाल, बहुत से बातें आपके मन में चल रही हों, परंतु आज परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। एक सच्चे परमेश्वर ने आपको बुलाया और आप उसकी संगति में बुलाए गए हैं, और जब आप उसकी संगति में बने हुए हैं तो वो आपको स्थिर करेगा। हालेलुया। ये दूसरी बात हमने सीखी कि परमेश्वर की संगति में जब हम बने होते हैं, परमेश्वर की संगति में हम जब लगातार उसके वचन और प्रार्थना में, उससे बातचीत करने में, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में हम आगे बढ़ते हैं, तब हमको परमेश्वर स्थिर करता है और आपको भी परमेश्वर स्थिर करेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर दुष्ट को आपके जीवन में कार्य नहीं करने देगा। आप जानते हैं, जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, परमेश्वर ने क्या किया? अंधियारे को उजियाले से अलग कर दिया, और आपको परमेश्वर ने अपनी संगति में बुलाया है। पहली बात कि परमेश्वर सच्चा है जिसने कि आपको बुलाया है। दूसरी बात कि वो आपको स्थिर करेगा। कैसे स्थिर करेगा? जब आप उसकी संगति में बुलाए गए हैं और आप उसकी संगति में बने हुए हैं। और तीसरी बात कि वो आपको सुरक्षित रखेगा। वो आपको सुरक्षित रखेगा उस दुष्ट से। जब अंधियारे से उजियाले को परमेश्वर ने अलग किया, उसी प्रकार परमेश्वर उस दुष्ट को आपके जीवन से दूर करेगा। वो आपको उस दुष्ट से सुरक्षित करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को, जो ज्योति के हैं, जो ज्योति की संतान हैं, उन्हें उस अंधकार से, उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हो सकता है आपको लगता है कि दुष्ट मेरे जीवन में काम कर रहा है, दुष्ट मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में काम कर रहा है, परंतु आपका फोकस परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। आप हर दिन इस वचन पर मेडिटेट करें कि मेरा परमेश्वर मुझे दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यदि आप मेडिटेट कर रहे हैं, यदि आप इस पर ध्यान कर रहे हैं, आप इस पर मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर उस दुष्ट से मुझे सुरक्षित रखेगा, तो जरूर परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके परिवार को उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। इन तीन बातों पर आप ध्यान करें। आपका बुलाने वाला सच्चा है। दूसरी बात, वो आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में स्थिर करेगा। तीसरी बात, वो दुष्ट से, अंधकार के कार्य से, हर प्रकार के दुष्टता की चाल से वो आपको सुरक्षित रखेगा। सो मैं आशा करती हूँ प्रभु का ये सामर्थी वचन आपके हृदयों में कार्य किया है, आपने रिसीव किया है, और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हर दिन इस वचन पर मेडिटेट करें, धन्यवाद करें। प्रभु आप सच्चे हैं,
आप मुझे स्थिर कर रहे हैं, आप मुझे दुष्ट से सुरक्षित रख रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु के ये वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। सो मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आनंद कर्मकार है। मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमने अमृता दीदी के पास रिक्वेस्ट भेजे थे। मेरा ज़मीन की कागज़ नहीं हो रहा था, बहुत दिन से नहीं हो रहा था, तो रिक्वेस्ट भेजे और उन्होंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद रिप्लाई आया कि तुम्हारा कागज़ बन गया है। तो हमने उसको रिसीव किया। उस समय बना नहीं था, फिर भी प्रभु को धन्यवाद देते गया। तो 2 हफ्ता का बाद हमारा जो है कागज़ घर का और ज़मीन का बन गया मेरा नाम से। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अमृता दीदी और पीके भैया को भी धन्यवाद करता हूँ, उसको सारी टीम को धन्यवाद करते हैं। और मेरा बीवी का ब्लड कैंसर हुआ था, जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हमने अमृता दीदी के पास व्हाट्सएप में मैसेज किए, फ़ोन से बात भी किए, और उन्होंने प्रार्थना किया। और मेरा बीवी आज 4 साल से पूरे चंगा भला है, कोई तरफ से और उनको दिक्कत नहीं है। हर रिपोर्ट उसकी पूरा नॉर्मल आ गया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। अमृता दीदी और पीके भैया को भी धन्यवाद, उसकी सारे टीम को धन्यवाद करते, प्रभु से प्रार्थना करते कि उनके टीम को और उनको अमृता दीदी पीके भैया को बहुत आगे बढ़ाए। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। आज प्रभु आपको सारी बातों से जो आपके जीवन में है, जो गलत है, उससे आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। आप बहुत भले हैं पिता, आप अच्छे हैं यीशु। हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद, आपकी उपस्थिति आज की सुबह में हमारे साथ में है। आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा है। एक एक जन प्रभु जो इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल है, मेरे खुदावन प्यारे प्रभु, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं प्रभु। और ये भाई बहन बच्चे हर एक जन प्रभु, देश विदेश जहां कहीं भी ऑनलाइन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, वहां उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्य हो। तेरी बेटियों के जीवन में, तेरे बेटों के जीवन में, छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के जीवन में खुदावन तेरा कार्य हो। मेरे अब्बा, आप बहुत प्रेमी है खुदा। आपके प्रेम को ये अपने हृदयों में एक्सपीरियंस करें, आपकी शांति को ये अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें, आपकी भलाइयों को ये अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें। और विशेषकर प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु कि आप सच्चे हैं, आप हमें स्थिर करेंगे और आप उस दुष्ट से हमें सुरक्षित रखेंगे। खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोगों ने इस वचन को बड़े ही ध्यान से सुना है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आपके उस एट्रीब्यूट, आपके गुण पर प्रभु ये हमेशा ध्यान करे कि तू सच्चा है पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु, आपकी सच्चाई, जिस प्रकार तेरा गुण सच्चा है प्रभु, उसी प्रकार हम सब के अंदर भी प्रभु इस गुण को आप दे प्रभु, कि हम भी सच्चाई के मार्ग पर चल सके। खुदा, आज बहुत से लोग प्रभु अपने जीवन में स्थिर नहीं है पिता, बहुत सी बातों में स्थिरता उनके जीवन में नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज इनके जीवन में आप इन्हें स्थिर करें प्रभु, इनके परिवार में, इनके जीवन में प्रभु आप इन्हें स्थिर करें परमेश्वर पिता। बहुत सी बातों में पिता इनका मन प्रभु जी स्थिर नहीं है, इनके विचारों को, इनके जीवन को, इनके हालातों को पिता परमेश्वर आप स्थिर करें। खुदा, आज यदि कोई भी दुष्ट का कार्य प्रभु, दुष्ट की कोई भी योजना, कोई भी अंधकार का कार्य इनके जीवन में है, यीशु के नाम से प्रभु मैं उसे दूर करती हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू उस दुष्ट से प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट के कार्य, हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ कि इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन से चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु मेरे खुदावन, हर एक घबराहट, डर, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या इनके जीवन से चली जाए पिता। प्रभु जो भी गलत आचार व्यवहार है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो बदलता जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, डिप्रेशन में है पिता, अकेलेपन में है प्रभु, बहुत सी बातें हैं जो उनके जीवन में निराशाजनक है प्रभु, यीशु के नाम से वो निराश और हताश करने वाली बातों को हम नष्ट करते खुदा। आपकी भरपूरी, आपका आनंद, आपकी शांति इनके जीवनों में आए प्रभु, और आप इन्हें स्थिर करें, आप इन्हें सुरक्षित करें। आज
जितने भी लोग बीमारी में है, दर्द तकलीफ में है खुदा, उनके बीमारी और उनके रोग, उनके दर्द, उनके घाव और चोट को, अंदरूनी अंगों को यीशु के नाम से मैं चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। और हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ, आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। लीव इन द नेम ऑफ जीसस, एवरी सिकनेस लीव इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जाओ यीशु के नाम से, छोड़ दो इनके शरीर को। हर एक दुर्बल करने वाली बातें यीशु के नाम से शरीर से चली जाए। कमजोरी, जिन्हें बार बार चक्कर आते हैं, जिनका बीपी हाई होता है, यीशु के नाम से इसी वक्त परमेश्वर आपको छू रहा है। इसी वक्त हर एक कैंसर नष्ट हो रहा है, इसी वक्त ट्यूमर नष्ट हो रहा है, इसी वक्त स्टोन नष्ट हो रहे हैं, गुप्त रोग, पाइल्स की प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो रही है, हार्ट, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक इसी वक्त हील हो रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आपने चंगा किया। तेरे कोड़े खाने से प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए खुदा। आज की सुंदर सुबह में जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जहां कहीं जाएं इनकी योजनाएं सफल हो। बहुत से लोगों की प्रभु आने वाले महीने में प्रभु मैरिज होने जा रही है खुदावन, उस मैरिज के लिए जो भी इंतजाम होने हैं प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्यारे खुदावन। प्रार्थना करते बहुत से लोग प्रभु इन दिनों में उपवास में है खुदा, होने दीजिए प्रभु जो कुछ भी वो आपसे मांग रहे हैं प्रभु, और प्रभु अपना क्लोज रिलेशनशिप प्रभु तेरे साथ में मजबूत करना चाहते खुदावन, आप इन्हें आत्मा में स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सारी बातों के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु आपने अपने लोगों की विनती प्रार्थनाओं को सुना, इनके दुख दर्द को दूर किया, इनके कर्जे को दूर किया, और हर एक एडिक्शन को दूर किया, हर एक निराशा को दूर किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, और हर एक विनती जो आज की सुबह में आई है मैं धन्यवादी हूँ प्रभु, तूने उन लोगों की सुधी ली। और आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, एक नया वर्ष प्रभु तूने जोड़ा है पिता, आप इन्हें डिवाइन हेल्थ में चलाएं, अच्छा स्वास्थ्य इन्हें दे प्रभु, इनके कामों में सफलता दे प्रभु, और होने दे पिता, दीर्घ आयु दे पिता, इनके सपनों को पूरा करे, और आपकी विश्वास योग्यता, आपकी उपस्थिति पूरे साल भर में प्रभु इनके साथ में हो पिता। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करके प्रभु आप रिटर्न करें, आपके लोग प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में देखे पिता। ये कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं, परंतु प्रभु हमेशा प्रभु मदद सहायता करने वाले हो सके, ऐसे प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करें। आपके लोगों को प्रभु आप भरपूरी और बहुतायत दे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें। आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।